आप आज जो भी हैं, जहाँ भी हैं, वह अपने द्वारा अपनाई गई आदतों और किए गए कार्यों की बदौलत हैं। और आप अपने इस मुकाम से पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं, तब तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। और यह बात हर आदमी बखूबी जानता है। अब सवाल यह आता है कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है जो किसी को सफल बना सकता है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि इस वीडियो में आज के समय में सफल होने का मूल मंत्र छिपा हुआ है। हम आज अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी सर्विसेज का यूज करते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, कोरियर, कस्टमर केयर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑटोमोबाइल सर्विसेज, रिपेयरिंग, कैब सर्विस, फूड, होटल, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी कि हम हर दिन कोई ना कोई सर्विस यूज कर रहे होते हैं। ये छोटी बड़ी सर्विसेज को हम तक पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां काम में लगी हुई हैं। इन सर्विसेज के बदले हम पैसा खर्च करते हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि ये कंपनियां इतनी बड़ी कैसे बनी, इन पर हमारा विश्वास किस तरह बना। तो ये रातों रात नहीं हुआ। इन कंपनियों को खड़े होने में सेटिस्फाइड कस्टमर्स का सबसे इम्पोर्टेंट योगदान है। दोस्तों, आपने देखा होगा, हम जब भी कोई सर्विस लेते हैं, ये कंपनियां हमसे यानी कस्टमर से फीडबैक चाहती हैं। ये फीडबैक स्टार्स में, रेटिंग्स में, रिव्यू, कमेंट्स, किसी भी रूप में हो सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि फीडबैक, रिव्यू और रेटिंग ये वो हथियार हैं जो हमें बेहतर से और बेहतर बना सकते हैं। इन रिव्यूज से पता चलता है कि कहाँ कमी है, क्या सुधार करना है और लोग क्या चाहते हैं। हम अपनी कमियों और कमजोरियों को पहचान कर उन्हें पूरा करेंगे, तभी हम परफेक्ट बन सकते हैं। यह चीज़ हमें आगे बढ़ने में ज़बरदस्त सहयोग कर सकती है। दोस्तों, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आगे देखिए कि किस तरह फीडबैक हमारे लिए सफलता के द्वार खोल सकता है। कहा जाता है कि प्रतिक्रियाएं यानी कि फीडबैक चैंपियनों का नाश्ता है। दोस्तों, प्रतिक्रियाएं सिर्फ जानकारी हैं। उन्हें कभी भी पर्सनल नहीं लेना चाहिए। केवल उनका स्वागत कीजिए और उनका इस्तेमाल कीजिए। उन्हें काम में लाइए। सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी भरा और सार्थक जवाब है प्रतिक्रिया के लिए शुक्रिया, यानी थैंक्स। इतना ध्यान रखने के लिए भी शुक्रिया कि आपने समय निकालकर मुझे बताया कि आपने क्या देखा और क्या महसूस किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, आप जो भी कार्य करते हैं, जहाँ भी आपको लगता है कि सुधार की ज़रूरत है या आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आप अपने आप से संबंधित लोगों से फीडबैक ज़रूर लें। हो सकता है वो फीडबैक नेगेटिव हो, आपको अच्छा ना लगे, लेकिन यही वो चीज़ है जिससे सुधार हो सकता है, जिससे ग्राउंड रिपोर्ट मिल सकती है। मैं खुद चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को देखकर, मेरे इस वीडियो को देखकर मुझे फीडबैक दें, जिससे कि मैं अपने आप को बेहतर बना सकूं। दोस्तों, सच को न जानने से सच को जानना हमारे लिए बेहतर होता है। अब सवाल यह आता है कि क्या करें जब पलट जानकारी यह बताए कि हम फेल हुए हैं, यानी कि हमारे जो फीडबैक हैं अगर वो नेगेटिव आ रहे हैं, ख़राब आ रहे हैं, लोग गालियां तक देते हैं, तो क्या करें। जो करना है उसको देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला काम स्वीकार कीजिए। एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्ट करने से क्या होगा कि हम आगे सुधार के लिए प्रेरित होंगे। और एक्सेप्ट इसलिए भी करना है कि उस समय आपके पास जो बुद्धि, जो नॉलेज, जो भी कौशल थे,
उनसे काम लेकर जो अच्छे से अच्छा काम आप कर सकते थे आपने किया। एक्सेप्ट करने के बाद सेकंड स्टेप आता है, स्वीकार कीजिए कि आप बच निकले हैं, यानी कि आप पूरी तरह विफल नहीं हुए हैं, अभी आगे बढ़ने की हिम्मत आप में है। तो डूबे नहीं, यानी कि आप अभी काम कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। तो ये सारे परिणाम, नतीजे जो आपको मिले हैं उन्हें एक तरफ करते हुए आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित कीजिए। वो अनुभव, तीसरा कदम बता रहा हूं मैं आपको, वो अनुभव जो आपको इस विफलता से मिला उसे आप अपने लिए एक फीडबैक के तौर पर इस्तेमाल करके आगे दूसरे तरीके से या सुधार के साथ में आगे बढ़ने के लिए काम में ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। चौथा कदम जो आता है यह है, पक्का करो कि आपने सबको उनकी राय, उनके फीडबैक के लिए, उनके सहयोग के लिए धन्यवाद कह दिया है। पांचवा कदम, अगर कुछ बेतरतीबी, गंदगी या कोई नुकसान हुआ है तो उसको ख़त्म करो। उसके लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करना है। जो भी सूचना देनी है या किसी को सॉरी बोलना है, जो भी करना है वो कर दीजिए। विफलता को छिपाने या ढकने का प्रयास नहीं करना है। छठा कदम आता है, समय निकालकर वापस जाइए और अपनी सफलताओं की समीक्षा कीजिए। दोस्तों, कोई भी विफलता 100% विफल नहीं होती, उसमें बहुत सारे सफल कदम होते हैं जो हमें प्रेरित कर सकते हैं। तो खुद को याद दिलाते रहना ज़रूरी है कि आपकी सफलताएं आपकी विफलताओं से ज़्यादा हैं। आपने जितनी गलतियां की हैं उनसे अधिक सही काम किए हैं। और अंतिम कदम आता है, फिर से समूह बनाइए, टीम बनाइए और रीस्टार्ट कीजिए। दोस्तों, अपने सपने और उद्देश्य पर दोबारा ध्यान केंद्रित करें, फोकस कीजिए। जो सबक आपने सीखे हैं उन्हें मिला लें, अपनी मूल योजना पर टिक जाएं और काम की नई योजना तैयार करें और फिर से उसे आगे बढ़ाने में जुट जाएं। खेल में और मैदान में डटे रहिए। आप रास्ते में बहुत सारी गलतियां करने वाले हैं, धूल झाड़िए, फिर से घोड़े पर सवार होइए और कुलाचे भरते रहिए। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम में निरंतर सीखने, बढ़ने और विकसित होने की आंतरिक इच्छा होती है। हम हरदम चाहते हैं कि जो हम हैं उससे अधिक, उससे बड़े बन जाएं। एक बार हम निरंतर और अंतहीन सुधार के लिए समर्पित हो जाते हैं तो सफलता और संतोष की ज़िंदगी जीते हैं। दोस्तों, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।